अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का अज़ाब अल्लाह के नाफरमान बंदों पर, नालायकों पर, सरकशों पर पहले भी आता था, आज भी आता है। पिछले 10 दिनों से मैं सफ़र पर था। लखनऊ के विकास नगर और गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में जो झोपड़पट्टी वाले एरिए में गरीब लोगों की जो बस्ती पूरी जल के राख हो गई, वहाँ पर खिदमत के कामों में मशगूल था। और जब मैं गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम कनावनी इलाके में था, तब मुझे ये ख़बर पढ़ने को मिली थी कि सलीम वास्तिक को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और सनी उर रहमान जो हिंदू बन गया था और अपने आप को ये दोनों एक्स मुस्लिम कहा करते थे, इसको भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और सलीम वास्तिक की जो गिरफ़्तारी हुई वो बहुत अजीब तरीके से हुई है। 1995 में इसने किडनैपिंग की थी, वो भी एक छोटे से बच्चे की, और 30,000 रुपये उसकी फैमिली से मांगे थे। पैसा भी ले लिया और बच्चे को भी इसने कत्ल कर दिया था। इसको 1997 में फांसी की सज़ा हुई, 2000 में ये ज़मानत पर रिहा हो गया और फिर ये तारीख़ों पर हाजिर नहीं हुआ और बल्कि अपनी पहचान बदल बदल कर इधर उधर रहता रहा और इसने अपना नाम रख लिया सलीम वास्तिक। एक्स मुस्लिम ये बन गया। मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलना इसका काम हो गया है ना। और अभी जो इस पर पिछले दिनों हमला हुआ था, तो उन दोनों लड़कों का तो एनकाउंटर हो गया जिन्होंने इस पर हमला किया था चाकू से। इसके बाद सलीम वास्तिक को और फेम मिल गया, लेकिन वो कहते हैं ना, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि ये लोग भी साजिशें कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह की तदबीर बहुत अलग होती है। ऐसे लोगों को अल्लाह ढील देता है तौबा के लिए, हिदायत के लिए मौका दिया जाता है, ताकि आखिरत के मैदान में जब आखिरत की सज़ाएं इन पर डाली जाएं तो ये ना कह पाएँ कि हमें तो मौका ही नहीं मिला था। मौका मिला, देखो 10 साल मिले, 20 साल मिले। फिर जब इस पर हमला हुआ चाकू से, उसके बाद ये हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद फिर ये डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, अपने घर आ गया। फिर पुलिस ने इसकी छानबीन करना शुरू करी कि ये सलीम वास्तिक आखिर है कौन, कितना जहरी उगलता था। आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। अंदाज़ा क्या, सबको पता है। अपने आप को ये एक्स मुस्लिम कहता था। इस्लाम के और मुसलमानों के बारे में कोई चांस ये नहीं छोड़ता था नफ़रत और जहर उगलने से। अपने आप को एक्स मुस्लिम ये कहा करता था, जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर क्या हुआ, अल्लाह की तदबीर होना शुरू हुई, मोहलत का टाइम ख़त्म हो गया और फिर पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया। और जब इसकी जांच की गई, इसकी अब पिछली फ़ाइलों को जब खोला गया तो पता चला ये तो वो सलीम है जिसने 1995 में एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया था और 30,000 रुपये रकम मांगी थी। ये तो वो है जो कानून से बचते हुए इधर से उधर भागता फिर रहा है अपनी पहचान छिपाकर। ये तो जालिम है, ये बच्चे का कातिल है और अब ये जेल में बंद है। दूसरा जो आदमी है जिसका नाम है सनी उर रहमान, ये बांग्लादेश से आया था 2016 में, 2018 में इसका वीज़ा ख़त्म हो गया। इसने जो है ना ख़ुद को सनी उर रहमान से सत्यनिष्ठ आर्य कर लिया, अपना आधार कार्ड भी फ़र्ज़ी बना लिया, वोटर ID कार्ड भी फ़र्ज़ी बना लिया। और साहब ये जो है ना मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ ये भी यही काम करता था। बड़ी बड़ी हिंदू तंजीमों की तरफ से इसको सपोर्ट मिला हुआ था। सत्यनिष्ठ साहब ये है हमारा शेर, जो देखो मुसलमानों के बारे में ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। अल्लाह की ढील मुकम्मल हुई और इसको भी जो है ना पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। अब ये तिहाड़ जेल में है। और इन दोनों का काम क्या था, फेम कमाना, यानी इस्लाम को और मुसलमानों को गाली देकर फेम कमाना और गैर मुस्लिमों का भरोसा जीतना। गैर मुस्लिमों की तरफ से फिर इसको जो सपोर्ट मिलता था, गाड़ी लग्जरी, रहना लग्जरी, पैसा भी मिल रहा है, QR कोड लगा के पैसा भी लिया जा रहा है और हमारे हिंदू भाई खुश होते थे। अजीब सूरत हाल है। इन दोनों की मोहलत पूरी हुई और अब ये तिहाड़ जेल में बंद है और दोनों के लिए जो है ना अब अल्लाह का अज़ाब आ चुका है। मुझे याद है कि अच्छा मैं गाज़ियाबाद में था तो इस पर बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं मशगूल था। मुझे एक मरतबा किसी ने कहा था कि पहले हम जो वाक़यात पढ़ते हैं किताबों के अंदर कि अल्लाह का अज़ाब आ जाता था, अब अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता। मैंने कहा आता है, देख लो, ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है क्या। यही वाक़यात जब किताबों में लिख दिए जाएँ कि एक आदमी ऐसा था जो इस्लाम फ़लाँ के बारे में ऐसा कहा करता था, फिर ऐसे उसके साथ हो गया, अल्लाह का अज़ाब नहीं लगेगा आपको। ये अल्लाह का अज़ाब ही तो है कि अचानक से अल्लाह की पकड़ आ गई।
जिन पर ये फल और फूल रहे थे वही इन पर शिकंजा कसने लगे। ये अल्लाह का अज़ाब ही तो है। आप अगर देखेंगे तारीख़ इस्लाम उठाकर तो इस्लाम के और मुसलमानों के जितने बड़े बड़े दुश्मन हैं उनके ऊपर ऐसे ही अल्लाह का अज़ाब आया है। मस्जिदों को तोड़ने वाले, इस्लाम और मुसलमानों पर जुल्म करने वालों पर कैसा अज़ाब आता है। बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ कर लोग मरे हैं। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में शामिल होने वालों का अंजाम पढ़कर देखो आप कि उनका अंजाम कितना ख़तरनाक हुआ। कोई अंधा होकर मरा है, कोई जो है ना बिल्कुल अपाहिज होकर मरा है, किसी का कुछ हशर हुआ, किसी का कुछ हशर हुआ। याद रखो, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वालों का अंजाम तो बहुत ख़तरनाक है। कोई अगर जालिम भी है ना तो जालिम के लिए भी इस दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं है। अगर कोई जालिम है उसका अंजाम भी आखिर में फिर बहुत भयानक होता है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, मौका मिलता है, अल्लाह की तरफ से ढील मिलती है। हम कह रहे होते हैं यार ये तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, अल्लाह की तरफ से अजाब क्यों नहीं आ रहा है। मौका मिलता है, फ़िरौन को भी मौका मिला, बहुत साल मौका मिला, लेकिन जब वो मौका और वो टाइम पूरा होता है, अल्लाह की तरफ से जो एक टाइम मुकर्रर है वो जब पूरा होता है तो फिर किसी के लिए कोई बचाव नहीं होता। फिर बड़े से बड़ा आदमी हो वो बच नहीं पाता। कहते हैं ना अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। उसके मिसालें आज भी हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसकी मिसालें आज भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। सलीम वास्तिक और ये सत्यनिष्ठ जो अपने आप को साधु लिखता था, अब इनकी पोल खुल गई और 20-20 साल से जो लोग छिपके रह रहे थे अब ये पुलिस के शिकंजे में हैं। मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, जो अगर हिंदू बन रहे हैं तो वो इसलिए बन रहे हैं ताकि वो अपने जुर्मों पर पर्दा डाल सकें। इसलिए मुजरिम होता है वो हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत कीजिए। जालिमों के लिए अल्लाह काफ़ी है, लेकिन अल्लाह काफ़ी होगा कब? जब आप अपना अमल दुरुस्त कीजिए, आपका एक एक अमल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में लगे, आपका एक एक काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक हो। मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।